जयप्रकाश नारायण जी, धर्मपाल जी, कमला देवी जी, के.एस. राधा कृष्णन, ऐसे बड़े नामों के बीच अवार्ड आज कहाँ पे है? असल में शुरुआती दौर जो 1958 का था, जब अवार्ड की स्थापना की गई थी, तो मुख्य ध्येय ये था कि छोटी छोटी संस्थाएं जो पूरे देश में काम कर रही हैं, जिनके पास साधन बहुत कम है, मानव संसाधन की कमी है, तो एक ऐसा केंद्रीय संस्थान बने जो कि इनकी मदद करे, उनको एक साथ ले आए। जैसे इंजीनियरिंग का पार्ट है, एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो एक ऐसी एजेंसी हो जिसके पास इस तरह के स्पेशलिस्ट हों और उनको कामों को आगे बढ़ाने में मदद करें। का जन्म, अवार्ड की सोच, अवार्ड की परिकल्पना और अवार्ड का आज का जीवन, थोड़ा उस पर डिटेल से बताएं। आज के दर्शक अवार्ड को शायद ना जाने, तो उन वैसे दर्शक जो नहीं जान रहे हैं वो उनकी जानकारी हो जाए। एक्चुअली अवार्ड के कार्यकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे वो जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की दो मान्यताएं थी। एक तो विकास के बारे में उनकी अवधारणा थी कि ऊपर से नीचे नहीं बल्कि बॉटम अप, नीचे से ऊपर की तरफ प्रगति का स्रोत होना चाहिए, अन्यथा ऊपर से आई हुई चीज़ें बीच में ही कहीं रह जाती हैं, ज़मीन तक पहुंचती नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उनकी ये थी कि राज्य सरकारें निरंकुश न हो जाएं, सरकार निरंकुश न हो जाए, तो उसके समानांतर एक लोक शक्ति सशक्त होनी चाहिए ताकि उसको रोक सके, उस पर सवाल उठा सके। जैसा कि हम लोगों ने इमरजेंसी के दौरान देखा, वो पूरी कल्पना जयप्रकाश नारायण की ही थी। उसमें संस्थाओं की और लोक जनमानस की भूमिका रही। तो ऐसे महामानव के बारे में अब जो कि सत्ता से हमेशा दूर रहे, लेकिन लोगों की सुख सुविधा की चिंता उनको हमेशा रही, देश में प्रजातंत्र कैसे मजबूत हो, पंचायती राज के वो बहुत बड़े समर्थक थे। इसी का परिणाम है कि मुजफ्फरपुर के एक छोटे से जगह से अवार्ड की शुरुआत हुई। जी, वो कौन सा जगह था? वो मुशहरी नाम का एक छोटी सी जगह है। बिहार में एक जाति होती है मुशहर, जो चूहे खाते हैं, राइट ईटर्स उनको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो वहाँ पर नक्सल प्रभाव इतना हो गया था कि लोगों का, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया था। और ये सन क्या होगा लगभग? लगभग समझिए कि 60 के दशक की बात है। तो उस समय जेपी को जब ये जानकारी मिली तो वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि लोगों ने मना किया कि बहुत खतरनाक एरिया है, वहाँ मत जाइए, गांधीवाद का वहाँ कोई महत्व नहीं है, खून खराबा हो सकता है, आपकी हत्या हो सकती है। तो जेपी ने कहा कि या तो मैं समस्या को सुलझा लूँगा या तो हमारी हड्डी वहीं गल जाएगी। वो पहुँचे वहाँ और जो नक्सल से जुड़े हुए लोग थे उनके साथ उन्होंने सीधा संवाद किया और अपने अनुभव को उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका फेस टू फेस, आमने सामने में वर्णित किया है। तो लब्बो लबाब ये था कि उनके पास जीवन का कोई और विकल्प था ही नहीं सिवा चोरी डकैती मार धाड़ के। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर यहाँ पर कोई रचनात्मक कार्य किया जाए तो हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं, और वो किया उन्होंने। तो सबसे पहले मुशहरी प्रखंड का एक मास्टर प्लान बना, उसके हिसाब से वहाँ इम्प्लीमेंटेशन की गई। चूँकि उनके लिए साधन जुटाना बहुत आसान था, किसी भी डोनर एजेंसी को एक बार जेपी कह दें तो फिर अमाउंट जो कहिए वो आ जाता था। तो जर्मनी की संस्था ईजेडी थी, उसने उसमें मदद किया और आमूल चूल परिवर्तन वहाँ पर देखने को मिलता है। जयप्रकाश जी का जो सोच था कि सबसे निचले स्तर के जो पब्लिक हैं उनका उत्थान हो तो देश का उत्थान होगा, और वहाँ से अवार्ड शुरू होकर दिल्ली तक का राज किया। जी, एक समय ऐसा था
जो कि भारत की लगभग सारी संस्थानें अवार्ड से जुड़ी होती थी। जी। आज अवार्ड कहाँ है? आज चूँकि साधन जो है सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि अवार्ड शुरू से ही दो काम करता रहा। एक तो यह है कि माइक्रो लेवल प्लानिंग, पंचायत स्तर का, प्रखंड स्तर का सामाजिक आर्थिक योजना बनाने का काम, और उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए साधन जुटाने का काम। तो चूँकि जेपी इतने बड़े व्यक्तित्व थे कि बहुत सारी विदेशी संस्थाएं आगे आ जाती थी उनकी मदद के लिए। देसी विदेशी दोनों? जी, विदेशी ज़्यादा थे विदेशी उसमें। ज़्यादा। जर्मनी और अमेरिका, ये दो कंट्री के ज़्यादा थे उसमें, और टाटा तो थे ही साथ में। तो खास करके उन्होंने एक तो टीम बनाई यहाँ पर अवार्ड में, जिसमें कि हर विषय के विशेषज्ञ थे। सिविल इंजीनियरिंग, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सभी के विशेषज्ञों की एक टीम यहाँ पर बनाई, और उनको भेज करके छोटी छोटी जगहों का आकलन करके, सर्वेक्षण करके उसकी योजना बनाना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, ये रहा। दूसरा ये रहा कि हमारी सामर्थ्य को देखते हुए बहुत सी राज्य सरकारों ने भी हमें आमंत्रित किया। कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों ने भी हमें आमंत्रित करके कई। उस समय का उत्तर प्रदेश आज के 3 राज्यों को मिला दिया जाए। जी जी जी। और उस समय के बिहार को लगभग 2 राज्यों में, 2 राज्यों को जोड़ दिया जाए, बिहार और जी झारखंड। हाँ। तो कितने बड़े बड़े राज्य थे वो। हाँ जी। तो खास करके कोशी क्रांति एरिया के लिए, और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लिए, उड़ीसा के जो बहुत सुदूर पिछड़े इलाके थे उनके लिए, उसी तरह कर्नाटक में। तो हम लोग खुद गए हैं वहाँ पर, और एक सर्वेक्षण वगैरह करके योजना बना करके उनको सपोर्ट किया, और राज्य सरकारों ने उसको क्रियान्वित किया। जयप्रकाश जी की गरिमा आज संजो रहे हैं डॉक्टर बी मिश्रा। डॉक्टर बी मिश्रा हमारे बिहार से ही हैं, और आज आप अवार्ड के अध्यक्ष हैं। जी जी। डॉक्टर बी मिश्रा आज हमें जयप्रकाश नारायण जी, के.एस. राधाकृष्णन जी, अन्ना साहब, या एल.सी. जैन साहब, या कमला देवी कह लीजिए, जयप्रकाश नारायण जी तो थे ही, उनके द्वारा बनाए गए, उनके द्वारा स्थापित आम लोगों के लिए ये संस्था, जिसे आज अवार्ड कहते हैं या उस समय भी अवार्ड कहते थे, अवार्ड को फिर से संजो रहे हैं बी मिश्रा जी। बी मिश्रा जी, ये तो गरिमामय इतिहास का एक पन्ना रहा। जी। ये इतिहास आज धूमिल होता क्यों दिख रहा है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भारत के आबादी के जनमानस तक अवार्ड की जानकारियाँ नहीं है, और अवार्ड क्या करती है इसकी भी जानकारियाँ नहीं है। तो ये धूमिल क्यों होता चला गया? एक तो देखिए, हमारे यहाँ काम करने पर लोगों का ध्यान ज़्यादा रहा, प्रचार प्रसार पर कम रहा। पहले एक पत्रिका निकलती थी, वॉलंटरी एक्शन, जेपी के टाइम पर उसका एडिटर वीजी वर्गीस जैसे नामी जी जर्नलिस्ट हुआ करते थे। राइट। इसके बाद आए संजय घोष नाम के एक युवा व्यक्ति, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे, जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने वॉलंटरी एक्शन का एडिटरशिप का जिम्मेदारी भी निभाई, और नॉर्थ ईस्ट में जा कर के उन्होंने एक आइलैंड है उस पर काम करना शुरू किया। वहाँ पर वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी, ठेकेदार, उनको लगा कि ये हमारे लिए घातक सिद्ध होगा, और बेचारे को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। एक बहुत बड़ा आघात वहाँ से लगा हमको। इसके बाद पंचायती राज पे हम लोग काफ़ी काम करते रहे, ट्रेनिंग का, ग्रास रूट पे जा कर के, उड़ीसा, बिहार, खास करके उत्तर भारत के राज्यों में, बंगाल और महाराष्ट्र सहित राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत ही सघन कार्यक्रम पंचायती राज का हम लोगों ने चलाया। ये सपोर्ट फॉर फाउंडेशन से हमको था, एक्शन एड से था, ईजेडी से था जर्मनी की। लेकिन धीरे धीरे जो बदलाव आया नीतिगत,
इसके चलते विदेशी संस्थाओं की सहायता कम होती चली गई और आज स्थिति ये है कि कहीं भी हम लिखते हैं तो हमें कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। तो साधन के अभाव में आज मानव संसाधन भी हमारे पास कम पड़ता चला गया और जो सदस्य हमारे जिनको कि अवार्ड ने स्थापित किया लगभग वो भी अपने ही कामों में इतने व्यस्त हैं कि शायद राष्ट्रीय स्तर पर उनको देखने का समय कम मिल रहा है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे हम उदाहरण के लिए आपको बताएं, पानी करके संस्थान है उत्तर प्रदेश में, नवभारत जागृति केंद्र है झारखंड में, ताजमहल ग्राम विकास केंद्र है पश्चिम बंगाल में। ये सब अवार्ड के ही बनाए हुए हैं और आज कई करोड़ में इनका टर्नओवर है, लेकिन उनकी व्यस्तता अपने आप में इतनी है कि शायद वो कभी काल आ जाते हैं या हमारे बोर्ड में उनकी सहभागिता रहती है, समय समय पर थोड़ा बहुत मदद भी कर देते हैं, लेकिन शायद वो रुचि नहीं है जो कि अपेक्षित है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अवार्ड के द्वारा 10,000 से ऊपर लोगों को ट्रेनिंग देकर आपने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे लोगों को काम करने के लिए इससे सिखाया। अधिक। और जिस लाइब्रेरी में बैठकर वो कभी पढ़ा करते थे, आज मैं वो लाइब्रेरी की स्थिति में देख कर आया हूँ जी। कभी दुख होता है? बहुत होता है, बहुत होता है। उसके लिए अब क्या कर रहे हैं आप? अब फिलहाल हमने एक दो सांसदों से बात की, सरकार से बात की आपने? हाँ, सरकार से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन एक दो सांसदों से हमने संपर्क किया। तो कुछ लोगों ने इच्छा व्यक्त की है कि इसको हम ठीक कराएंगे अपने सांसद निधि से। देखते हैं अगले। जयप्रकाश जी के अगुवाई, चाहे कमला देवी जी के या धर्मपाल जी के अगुवाई, नेता बने, सांसद बने, मंत्री बने, लेकिन अवार्ड वहीं का वहीं रह गया। जी। जयप्रकाश जी के चेहरे का यूज करके, हाँ। इन लोगों के चेहरे का यूज करके अवार्ड की कुर्सी को सुशोभित करते हुए उन्होंने अपना जीवन तो बना लिया, लेकिन अपने द्वारा सहयोगी संस्थान अवार्ड के लिए कुछ नहीं किया। जी। दुख जरूर होता वेदना है। का समय है। आपको पब्लिक से क्या चाहिए? पब्लिक से तो हम इतनी ही अपेक्षा करेंगे कि वो जेपी के बताए हुए जो रास्ते हैं उन पे चलें और कहीं से अगर थोड़ा सा साधन अगर उपलब्ध हमें हो तो हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे और जन संगठन को कैसे मजबूत किया जाए ये मुख्य लक्ष्य अपना है। अवार्ड जैसे संस्थान जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा चलाया जाता था, ऐसे ही संस्थानों के कारण जयप्रकाश जी के एक बार कहने पर लाखों लोग खड़े हो जाते थे निस्वार्थ भावनाओं के साथ। वो निस्वार्थ भावना वाले लोग एक पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरता गया। अवार्ड अपने जगह पर रहा। जयप्रकाश जी के बाद एक पीढ़ियाँ गुजरी जो आज बी मिश्रा तक आ चुकी है। जी। आज अवार्ड को आपकी ज़रूरत है। सरकार से भी अनुरोध है कि अवार्ड पर सोचे और जयप्रकाश जी के अनुयायी जो आज भी सरकार के साथ हैं उनको अवार्ड के बारे में सोचना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, शुरू से ही अवार्ड का ये मानना रहा है कि हम सरकार के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन सरकार के लिए नहीं काम कर सकते। राइट। दूसरा ये है कि एक समय था जबकि प्लानिंग कमीशन हुआ करता था और बहुत सारी सूचनाएं वो अवार्ड के माध्यम से लेता था। बिल्कुल। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो प्लानिंग कमीशन की संकल्पना थी वो अवार्ड से ली गई थी कि गरीब आदमी को कम से कम कितनी आवश्यकताएं हैं जो कि पूरी होनी चाहिए, भोजन, वस्त्र, आवास, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जो भी है। तो इस काम में अवार्ड की बड़ी भूमिका रही है और सरकार समय समय पर हम लोगों को सलाह भी लेती थी और हम स्वयं कई कमेटियों में सरकार के रहे हैं। मैं स्वयं वाटर से डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, उसका चेयरमैन रहा हूँ, जिसमें अन्ना हजारे, राजेंद्र सिंह राणा ऐसे व्यक्ति सदस्य हुआ करते थे। तो उस दृष्टि से भी हम लोगों ने काफ़ी देश की सेवा की। हमारे पहले जो अध्यक्ष थे PM त्रिपाठी जी, वो साइंस एंड सोसाइटी डिवीज़न जो है
उसमें सदस्य हुआ करते थे। मैं कृषि मंत्रालय की भी एक कमेटी में सदस्य रहा। तो समय समय पर हमको सरकार याद करती रही है, लेकिन अब आज परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि हम लोग कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम अपने काम में लगे हुए हैं, स्लोली साइलेंटली। नहीं, आज भी 70 साल के बाद भी अगर हम जयप्रकाश जी के द्वारा बनाए गए संस्थान को स्लोली वाला शब्द कहते हैं तो ये विचारणीय है जी। आज ये सिरमौर होना चाहिए था। हाँ। क्योंकि आपके पास एक संस्थान से लेकर बनाए गए इमारतों का एक श्रृंखलाएं हैं जी जी। और उस इमारत में आज धूल फाकता संस्थान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्लोली से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। हमें अपने इतिहास को संजोना होगा। बिल्कुल। और हमें अवार्ड के साथ खड़ा होना होगा। सरकार भी अवार्ड के साथ खड़ा हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मेरे जैसे जर्नलिस्ट एक चाहत रखता है कि ऐसे संस्थान जीवित रहे, मजबूत रहे और लोगों के भलाई के लिए काम करता रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।